बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भारतीय किसानों के एहतजाज को 70 रोज़ से ज़ायद हो चुका है, लेकिन अब भी भारत के किसान अपने 3 कवानीन को वापस लेने का मुतालबा लिए इस वक्त भी दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो बहुत अरसे से खामोश थे, जब से एहतजाज शुरू हुआ उन्होंने चुप साध रखी थी, लेकिन 26 जनवरी को जो वाक़या दिल्ली में हुआ उसके बाद नरेंद्र मोदी की एक स्टेटमेंट सामने आई और साथ ही किसानों को नरेंद्र मोदी हुकूमत ने एक बार फिर से एक ऑफ़र की, जिसका जवाब भी दिया किसानों ने और एक ऐलान भी किया इंपॉर्टेंट। उसकी तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ऐलान जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से 26 जनवरी के लाल किले के वाक़े ने किसानों के एहतजाज की तवज्जो समेटी, इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो समेटी, उसी तरह चंद रोज़ बाद किसान जब ये अपने ऐलान को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ठीक उसी तरह जिस तरह 26 जनवरी को किसानों के एहतजाज ने तवज्जो समेटी, इंटरनेशनल मीडिया की, ये ऐलान जब इम्प्लीमेंट होगा तो ठीक उसी तरह दिल्ली का माहौल फिर से वैसा ही बन जाएगा जैसा कि 26 जनवरी को था। सबसे पहले थोड़े से बैकग्राउंड पर नज़र डालेंगे कि 26 जनवरी के बाद क्या होता रहा। 26 जनवरी लाल किले पर जो भी इंसिडेंट हुआ और जिस तरह से तिरंगा लहराया, झंडा लहराया किसानों ने अपना लाल किले पर, उसके बाद किसान वापस आकर वहीं बैठ गए। लेकिन जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया उस वाक़े को लेकर जो कि लाल किले पर हुआ और डिफरेंट किस्म के जो स्टेटमेंट्स और प्रोपेगेंडा स्टेटमेंट सामने आई नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये कहा गया कि लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लहराया गया, जो कि सरासर गलत बात थी और काफ़ी सारे जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि खालिस्तान का झंडा लहराया गया। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पे हमला किया गया है, वहाँ पे खालिस्तान का झंडा लहराया गया है। उन सबको जेल में डालो जो इस किसान आंदोलन को, सो कॉल किसान आंदोलन को सपोर्ट करो, उन सबको जेल में डालो और उन सबको जो है वो किसी ना किसी तरीके से उनके सारे संसाधन छीने जाएं संपत्ति के। चंद घंटों के बाद वाज़े हो गया कि वो खालिस्तान का झंडा नहीं बल्कि जो सिखों का एक मजहबी फ्लैग होता है वो लहराया गया था। उसके बाद एक और स्टेटमेंट सामने आई नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से कि ये जो भी वाक़या लाल किले पर हुआ, इसे प्रोपगेट करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। पाकिस्तान की जानिब से कुछ ट्विटर अकाउंट्स बनाए गए और इस मामले को, ये जो ट्रैक्टर मार्च थी किसानों की, इसे प्रोपगेट करने के लिए पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। करीब 308 ऐसे ट्विटर हैंडल्स जो क्रिएट किए गए हैं, जो विदेशी लैंड से किए गए हैं, पाकिस्तान में किया गया है, जिससे बार बार उकसाया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के और दिल्ली के बॉर्डर पे किसान ट्रैक्टर मार्च में भाग लें। या पाकिस्तान के किरदार को लेकर भारत ने और भारत की हुकूमत ने ख़त भी लिख दिया ट्विटर को और ये कहा कि ये 250 अकाउंट्स जो ट्विटर अकाउंट्स हैं इन्हें ब्लॉक किया जाए, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं किसानों के एहतजाज को लेकर। लेकिन हकीकत कुछ और थी, इसीलिए कोई भी कार्रवाई ट्विटर की जानिब से उन ट्विटर अकाउंट्स के खिलाफ अभी तक नहीं की गई जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। साथ ही नरेंद्र मोदी ने चुप तोड़ी और नरेंद्र मोदी जब ये सारी स्टेटमेंट्स इकट्ठी होगी तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि तिरंगे की बेहुरमती की गई, यानी कि जो भारत का फ्लैग है जिसमें 3 रंग हैं उनकी बेहुरमती की गई लाल किले के इंसिडेंट से। ये एक रेडियो को इंटरव्यू देते हुए भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये स्टेटमेंट दी और साथ ही फिर नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट आने के बाद गवर्नमेंट ने जो हुकूमती कमेटी बनी हुई है किसानों के साथ मामलात को सॉल्व करने के लिए, जिनके मुज़ाकरात के 11 दौर नाकाम होने के बाद जो कुछ 26 जनवरी को हुआ वो 11 दौर नाकाम होने के बाद हुआ। तो नरेंद्र मोदी की इस स्टेटमेंट के बाद भारत की हुकूमत ने एक बार फिर से किसानों को एक ऑफ़र दी है। किसानों को ऑफ़र दिया है गवर्नमेंट की कमेटी ने कि 12वें दौर के लिए मुज़ाकरात के हम रेडी हैं और ये जो 3 कवानीन हैं जिनको लेकर आप एहतजाज कर रहे हैं तो उस पर बातचीत हो सकती है। लेकिन 26 जनवरी के इस इंसिडेंट के बाद जो डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स आई, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने 170 किसानों को गिरफ्तार किया है, जिनमें ज़्यादातर किसान जो यूनियन के लीडर्स हैं वो इस वक्त जेलों में हैं। तो जब गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ़र की गई किसानों को एक बार फिर से कि 12वें दौर के लिए आप आ जाएं और यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करें, तो किसानों की जानिब से जवाब क्या दिया गया वो इम्पॉर्टेंट है। किसानों ने सबसे पहले तो ये जवाब दिया है कि हमारे जो 170 किसान और जो हमारे लीडर्स
जो गिरफ्तार किए हैं डिफरेंट एक्सक्यूजेस बनाकर और लाल किले के उस वाक़े को जिम्मेदार ठहराकर किसानों को। हालांकि मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि नरेंद्र मोदी किस तरह से अपने बंदों को, नरेंद्र मोदी के गुंडे किस तरह से उस एहतजाज में शामिल हुए और उस एहतजाज को लाल किले की तरफ मोड़ कर ले गए। लेकिन गिरफ्तारियां हुई किसानों की, किसान यूनियन के लीडर्स की, जो कि 70 रोज से पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और उनकी जानिब से एक भी ऐसा वाकया सामने नहीं आया जो कि कानून की खिलाफ वर्जी जिसे शुमार किया जा सके। तो किसानों की जानिब से जब ये ऑफर की गई किसानों को गवर्नमेंट की कमेटी की जानिब से 12वें दौर की, तो किसानों की जानिब से जो जवाब दिया गया, किसानों ने कहा कि सबसे पहले तो जो हमारे 170 किसान और यूनियन के लीडर्स जो गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें छोड़ा जाए, उन्हें रिहा किया जाए, उसके बाद कोई बातचीत का मरहला आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये जितनी सारी स्टेटमेंट्स 26 जनवरी के वाक़े के बाद सामने आई और जिस तरह से प्रोपगेट करने की कोशिश की गई किसानों के एहतजाज को और जिस तरह से पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की गई सिख बिरादरी को और किसानों को, उसके बाद किसानों की जानिब से क्लियर कट एक मौक़िफ़ भी सामने आया। और इन स्टेटमेंट्स के सामने आने के बाद जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर लाखों की तादाद में किसान बैठे हुए थे, ये एक हकीकत है। क्योंकि इतना ज़्यादा जब माहौल ख़राब हो जाए कि 26 जनवरी के बाद भी 2-4 रोज़ तक माहौल दिल्ली का ख़राब रहा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जब जोड़ा गया सिखों को तो भारत के अवाम के जज्बात भी मजरूह हुए और नेशनलिज्म का जो जज्बा होता है, कौमियत परस्ती का, वो भारतीय शहरियों में उभरा। तो दिल्ली में माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब रहा 26 जनवरी के उस वाक़े के बाद। तो किसानों की जो स्ट्रेंथ थी दिल्ली में वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। जिन बॉर्डर्स पर वो बैठे हुए हैं तो सिर्फ नौजवान वहाँ पर रह गए थे दिल्ली के बॉर्डर्स पर, लेकिन उस सिचुएशन को भांपते हुए किसानों की जो पंचायत होती हैं डिफरेंट देहातों में और डिफरेंट शहरों में, जैसे हरियाणा में है, पंजाब के डिफरेंट इलाकों में जो पंचायतें होती हैं, उन्होंने एक फ़ैसला किया और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से किसानों के एहतजाज को प्रोपगेट करके पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की गई, खालिस्तान के साथ खालिस्तान मूवमेंट का नाम देने की कोशिश की गई, तो काफ़ी सारे किसान वापस आ गए अपने ट्रैक्टर्स लेकर और जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बुज़ुर्ग हैं वो वापस चले गए। तो किसानों के जो लीडर्स हैं, पंचायत के जो लीडर्स हैं, उन्होंने एक फ़ैसला सुनाया और बहुत हैरत अंगेज़ फ़ैसला। और इससे आपको पता लगेगा सिख कौम और किसानों की जो जिस किस्म का उनका जज्बा है अपने एहतजाज को लेकर, पुरअमन एहतजाज को लेकर। किसान पंचायतों के लीडर्स ने ये कहा कि हर घर से एक बंदा एहतजाज में ज़रूर शिरकत करेगा। जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं धरना देकर अपने कवानीन को वापस लेने का मुतालबा लेकर, तो हर घर से एक बंदा ज़रूर उस एहतजाज में शिरकत करेगा। और अगर किसी फैमिली से पार्टिसिपेशन ना हुई उस एहतजाज में तो फिर उस पर जुर्माना आयद किया जाएगा और उसका सोशल बाइकआउट किया जाएगा। यानी कि बरादरी सिस्टम होता है, एक इलाका होता है वहाँ पर, जैसे देहातों में माहौल होता है, तो अगर कोई बरादरी बाइकआउट कर दे तो बहुत बड़ी इंसल्ट है ऐसे इलाकों में, देहाती इलाकों में और ऐसी जगहों पर। तो ये ऐलान किसान जो पंचायतें हैं उनकी जानिब से किया गया कि एक तो जुर्माना आयद करेंगे और दूसरा सोशल बाइकआउट किया जाएगा उन फैमिलीज़ का जो कि इस एहतजाज का हिस्सा नहीं है। इस ऐलान के बाद, इस फैसले के बाद लाखों किसान एक बार फिर से ट्रैक्टरों की काफिलों की सूरत में वहां पर पहुंचे दिल्ली में और वहां पर जाकर पड़ाव डाल दिया, क्योंकि पंचायत के फैसले को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है ऐसे देहाती इलाकों में, ऐसी जगहों पर। और सिख कौम के अपने कुछ कल्चर्स हैं, अपने कुछ रिवाज हैं। तो लाखों किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं और किसानों की जानिब से नरेंद्र मोदी की उस स्टेटमेंट का, गवर्नमेंट की कमेटी की उस स्टेटमेंट का ये जवाब आया कि अगर हमारे 170 किसानों को रिहा किया जाए जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद बात आगे बढ़ सकती है। और साथ ही किसानों की जानिब से एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान किया गया है, 6 फरवरी को किसान 6 जगहों से दिल्ली को ब्लॉक करेंगे, ट्रैफिक को जैम करेंगे और लाखों किसान, मैंने आपको बताया कि दिल्ली में पहुंच चुके हैं। तो चंद ही रोज बाकी हैं, चंद ही घंटे बाकी हैं नरेंद्र मोदी के पास कि वो अपनी जिद से हटे, क्योंकि ऑपोजिशन की 16 जमातें भी किसानों के साथ हैं और उन्होंने बजट का जो सेशन जो स्टार्ट हुआ 1 फरवरी से, उसका बाइकआउट कर रखा है और किसानों के साथ इजहार यकजहती के लिए एहतजाज किया जा रहा है अपोजिशन जमातों की जानिब से। किसानों की जानिब से एक तो 170 किसानों की रिहाई, उसके बाद 6 फरवरी को बहुत बड़े एहतजाज का ऐलान किया है, पूरे दिल्ली को जैम किया जाएगा। फिर से किसानों का एहतजाज इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो समेटेगा
और नरेंद्र मोदी के पास अब चंद ही घंटे बचे हैं कि वो किसानों के मुतालबात को तस्लीम कर लें और जो कि तू ये तीनों कवानीन वापस ले लें, वरना जैसा 26 जनवरी को हुआ जिसके बाद बहुत ज़्यादा रोना पीटना हुआ भारत की जानिब से कि बहुत बड़ी इंसल्ट होगी हमारे इंटरनेशनल लेवल पे, तो जो कुछ अब 6 फरवरी को होने जा रहा है उसके बाद दोबारा से इंटरनेशनल सतह पर भारत की जो खिल्ली उड़ेगी उसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी होंगे अगर ये कवानीन वापस ना लिए गए और किसानों के मुतालबात जूं के तू ना माने गए। इस मामले पर नजर रखेंगे किसानों के एहतजाज पर जोक दर जोक अभी भी दिल्ली की जानिब बढ़ रहे हैं। पंचायत के उस फैसले के बाद किसान लाखों की तादाद में वहां पर इकट्ठे हो चुके हैं और 6 फरवरी का जो एहतजाज का ऐलान किया गया है उसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस मामले पर नजर रखेंगे कि आया नरेंद्र मोदी 6 फरवरी से पहले ये कवानीन वापस लेते हैं या फिर एक मरतबा फिर से ये मामला इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो समेटेगा। मैं आपको इस हवाले से अपडेट्स देता रहूंगा। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।